यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। आज बात करेंगे हम जो मैथ का, और मैथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सारे हाईवी क्वेश्चन हैं और इस तरह के या फिर उससे आने की संभावना, इस तरह क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आने वाला यूपी पैट और टेट, सुपर टेट और आपका एस टेट, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे एफ कैट हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका आरएसओ या सी सेट हो, सेट हो, सब एग्जाम में ये जो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, सभी में तो अच्छे से इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप अपने जो पीडीएफ ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। देखो जिम्मेदारी मेरी, बाकी तो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, इफ वन जो अंडर रूट 169 तो इजिकल टू 1, ये हमारा जो 13 है, देन द वैल्यू अंडर रूट 0.0000169 अपॉन जो 13। यदि 169 बराबर हमारा 13 हो तो ये अंडर रूट में जो 0.000050 है, 169 अंडर रूट में सारा अपॉन जो 13 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 13 की है तो ये हमारा 13 है, ऐसे सोल्व करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है पॉइंट जो 0013, बी ऑप्शन में हमारा 0.001 और सी ऑप्शन में 0.0001, डी ऑप्शन में 0.013। देखो इसकी वैल्यू क्या है, 169 क्या होते हैं, वी नोट दैट द 13 दी भी दिया भी हुआ है और वैसे जानते भी हैं। तो अगर इसके निकालेंगे तो अंडर रूट में निकल के आएंगे, ये कितनी ये है, तो इसके लिए आ जाएगा कितना है, अंडर रूट हटाएंगे तो ये 0.00013 अपॉन 13, तो ये 0.0001, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर 82903 जो है 4 टाइम 0 इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द बाय द k इंटू 10 टू द पावर n, द वैल्यू ऑफ k प्लस n, ये बताना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो संख्या जो है 8, 2, 9, 0, 3 और 4 टाइम 0 है का मान रूप, जो मानक रूप में जो k इंटू 10 टू द पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k प्लस n का मान बताना है। तो इसके लिए देखो इसको क्या लिखेंगे, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 8.2903 4 टाइम 0 इंटू 10 टू द पावर 8 मानक रूप के लिए। तो k इजिकल टू हो जाएगा 8 पॉइंट जो हो जाएगा 29093 और n इजिकल टू 8, तो ये जाएगा 16, दोनों को जोड़ देंगे 16.2.3, ये आ जाएगा 16.2903 इज द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। भाई वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर कर, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, जो वीडियो को लाइक करो, शेयर को, सेशन को अपना जो सभी तक पहुंचा दो, दूसरों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो, द एवरेज मंथ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वाज द 4000 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, रेट हमारा जो है फिर है 4500 फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, रेट हमारा जो 5000 फॉर द लास्ट 5 मंथ ऑफ ईयर। If the total of the saving during the years was the 5000, find the average of monthly incomes of the family। एक वर्ष के दौरान एक परिवार के औसत आय का खर्च, जो औसत आय, मासिक आय खर्च प्रथम 3 वर्षों में जो 4000 रुपये, अगले 3 महीनों में 4 महीनों में जो 4500 रुपये और अंतिम 5 वर्षों में 5000 रुपये था। यदि उस वर्ष के दौरान कुल बचत 5000 रुपये आई हो तो परिवार की जो मासिक औसत मासिक आय क्या थी, तो ये बताना है। तो देख लेते हैं पहले कितना है, 12000 है, फिर 18000 है, फिर 25000 है, तो टोटल हो गया हमारा 55000 हो गया। शेविंग उसी 5000 होगी, तो टोटल मिलकर इनकम होगी 60K, यानी कि 60,000 हो गई। अपॉन इसको डिवाइड करते हैं 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि तो पर मंथ की निकालनी है, तो 5 की आ जाएगी, 12 5 60 और 5 निकल के आ जाएगी, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are the respectively जो 40% and the 60% more than the third numbers, the ratio of the first numbers to the second number is। दो संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या से क्रम से जो 40% और 60% ज्यादा है। प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का अनुपात क्या है, तो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें 7:9, बी ऑप्शन है हमारा जो 8:9, सी ऑप्शन है हमारा 8:7, डी ऑप्शन हमारा 7:8। तो देख लेते हैं इसमें, क्योंकि 140 और 160 इस तरह से बन के आएंगे। ये मान लिया फर्स्ट, सेकंड मान ली 100, जैसे फर्स्ट है 140 और सेकंड हमारा जो कितना 160, तो 7:8 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा है ना, पहले हमें कोशिश करनी है कि जो हमें क्वेश्चन जो है उसी से बना, जो हमारा जो विकल्प है दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया उसी से निकालने की कोशिश करें।
By the selling 33 liters of the milk, one gains of the selling price of the 11 liters. Find the gains of the percentage. कोई व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने पर जो 11 लीटर दूध के जो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसमें लिए प्रॉफिट क्या होता है हमारा, तो ऑप्शन में है देखो हमारा ए हमारा 25%, बी ऑप्शन हमारा जो 50%, सी ऑप्शन हमारा जो 70%, डी ऑप्शन हमारा 80%। तो प्रॉफिट इजिकल टू होता है हमारा जो सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। 11.22 इंटू 100 ये दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो 50% आ गया, तो ये इसको मान लेते हैं 11 SP, यानी कि सेलिंग प्राइस इजिकल टू हो जाएगा 30 SP, 33 जो हो जाएगा ये मेरा, ये भी सेलिंग प्राइस माइनस 33 जो कॉस्ट प्राइस। तो इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 22 सेलिंग प्राइस इजिकल टू हो जाएगा हमारा 33 कॉस्ट प्राइस। तो CP अपॉन SP इजिकल टू हो जाएगा 2/3। तो 1 अपॉन इसको करेंगे हम इंटू 1 अपॉन जो 200, तो ये आ जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द टेबल शोइंग द परसेंटेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क प्लेस ऑफ इंडिया एंड द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल working force in India in the different employment sectors during the given year. Total the workforce of in the sectors of together 80 lakhs. Based of the data contents of the tables along the questions. निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए। दिए हुए वर्ष में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में जो भारत के कार्यबल की प्रतिशत जो है वितरण और पुरुष महिला का अनुपात जो दर्शाया गया है। सभी क्षेत्रों में कुल जो कार्यबल का जो संख्या 80 लाख है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के उत्तर दीजिए। तो सेक्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क प्लेस इंडिया, तो दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और द वर्क प्लेस ऑफ इंडिया। तो सर्विसेज, एक तरफ सर्विसेज दी हुई है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की, इसमें सेल सर्विस है, इसको ऐसे से जो शॉर्ट में दिखाया गया है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंटेनेंस, देखो सारी जो सबकी जरूरत पड़ेगी शॉर्ट के लिए। तो जो प्रोफेशनल PR और मैनेजमेंट को MA से, प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट को PT से, अदर को OT से। तो इसमें परसेंटेज देख लेते हैं। इसी से देखो इस पे अब काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और पैट में तो खासकर इस तरह के क्वेश्चन आ गए आजकल ट्रेंड है ये। तो ये 50% है। ये आपका सर्विस सेल्स हमारा जो है सेल्स में जो 12%, और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में जो 9%, और आपका प्रोफेशनल PR में जो है आपका 18%, मेंटेनेंस हमारा 21%, प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट हमारा 19%, अदर में जो 6% है। रेशियो ऑफ द मेल एंड द फीमेल, तो मेल और फीमेल का रेशियो देख लेते हैं, 3 रेशियो। तो सर्विसेज में कितना है, 3:2 का है। सेल्स में हमारा 5 रेशियो 3 का है, 3 का है। और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में CM में जो 5 और 4 का है। और प्रोफेशनल PR में हमारा जो है जो 5 और जो 7 का रेशियो है। मैनेजमेंट में MA में जो 3 और 4 का अनुपात है। और आपका प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट PT में हमारा 5:3 है। अदर में हमारा 3:5 है। इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसके बेस पे जो हमें जो क्वेश्चन करने को मिलेंगे, द नंबर ऑफ द मेल वर्क प्लेस ऑफ द SA एंड द MA sectors put together approximately the percentage of the total number of the workplace PT sector। तो ये SA एंड MA क्षेत्रों में जो कार्यरत पुरुष कार्यबल की जो कुल संख्या, PT क्षेत्र में जो कार्यबल संख्या की कुल संख्या कितने प्रतिशत है। तो क्वेश्चन है, तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो गया जो बताएगा, जो वही है सारे, देखो वही है ना, तो हाँ सारे वही आंकड़े वही है, तो इसमें बताना है। तो टोटल किसके निकालना है, ऐसे हमारा है सेल्स। तो सेल्स में ये हमारा कितना है ये निकालेंगे हम। और जो इसका कितना दिया हुआ, इसमें हमारा जो है ये दूसरा हमें मार्केट MA में है। तो इसमें सेल SA और MA के क्षेत्र में कार्यबल की संख्या PT के हिसाब से कितनी महिला कितने घर का अंतर है। तो इसमें देखो 8 का और इसमें 8 का इस तरह से आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5 और जो 112, तो ये टोटल पीछे निकल के आ जाएगा। तो 16.5 का परसेंटेज निकालेंगे तो 57.8 75%। तो ये हमारा जाएगा 75 जो 18 टोटल हमारे टोटल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 7.5 लाख इज द करेक्ट आंसर, 7.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the average number of the male workplace of the in all sectors put the together round off to the decimal place। तो 0.2 अंक तक निकालना है। सभी क्षेत्र में मिलकर कुल जो पुरुष कार्यबल की औसत क्या है, 0.2 अंकों तक निकालना है। तो को टोटल निकाल लेंगे इसके लिए 38 इंटू, देखो यहाँ पे कितना है जो निकालने 200 निकालने के लिए, देखो ये मेल के निकालने, तो ये 9% है, ये 7.5, ये 5%, यहाँ 7.5 है, यहाँ पे 9% और यहाँ पे जो 95% इस तरह से निकल आएंगे सारे। तो ये इसमें निकल के आ जाएगा 38 प्लस जो 108 अपॉन
जो इंटू 8, तो ये आएगा 417/7। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5.96 लाख इज द करेक्ट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है, आंकड़े दिए होने बस अरेंज करना है, सही से अच्छे से लगाना और समझना है, बस वहीं से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द फीमेल वर्क प्लेस इन द SE and the PR sectors are together. What is the percentage of numbers the male workplace in the CM sectors? जो SE और PR क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं बलों की संख्या CM क्षेत्रों में कार्यबल की संख्या के कितना प्रतिशत है, तो ये दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, तो 6 + 10.5, तो ये हमारा हो जाएगा 16.5 अपॉन जो 5, तो ये हमारा 100, इनका आएगा 330 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस पे 11 से 15 के बीच में क्वेश्चन इसी के बेस पे हैं सारे, तो पहले से अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हमारा द फॉलोइंग द डायग्राम्स ऑफ द प्रोडक्शंस ऑफ 3 years ऑफ व्हीकल्स बाय द कंपनी ऑफ द डिफरेंट ईयर्स, स्टडी अबाउट द डायग्राम्स ऑफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित में से दंड आरेख में एक कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में 3 प्रकार के वाहनों का उत्पादन दर्शाया गया है। दंड आरेख में सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और जो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रकार के जो वाहन है PQR, ये उत्पादन 1000 में है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ द व्हीकल्स इन द 1000, तो ये हमारा 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 100, जो ये 80 तक इस तरह से। और इस जो ये हमारा एक्स, ये वाई एक्सेस है, ये हमारा एक्सेस है, उसमें ग्राफ में शो करते हैं। तो देख लेते, ये P है, ये Q है, ये इसका प्रोडक्शन है, R का प्रोडक्शन है। तो 2016 में हमारा जो ये है P तो है हमारा 45 और Q है हमारा जो 60 है, R हमारा जो 55 है। और 2017 में P हमारा जो है 60 है, Q हमारा जो है आपका 45 है, R हमारा 60 है। देखो एक अच्छे से समझना, पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो सारी चीज़ें आंसर उसी में होता है। और P इसमें 2018 में प्रोडक्शन हमारा जो इसका है, जो ये P का है वो 30 है, फिर Q का हमारा 45 है, R का हमारा 50 है। फिर 2019 की बात करें तो P हमारा कितना है 45 है, Q हमारा जो 30 है, R हमारा 45 है। 2020 में हमारा P हमारा 30 है, Q हमारा जो 45 है, R हमारा 50 है। और 2021 में बात करें तो P हमारा जो 70 है, Q हमारा जो 60 है और R हमारा 65 है। और 2022 की बात करें तो P हमारा जो इसका जो उत्पादन है हमारा वो है 30, Q का हमारा 35 और R का हमारा 40 है, ये सारे हैं। तो अब देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, the number of the R type of the vehicles product on the in year 2019 in approximately what is the percentage of total the number of the vehicles produced in 2020। वर्ष 2019 में R प्रकार के उत्पादित वाहनों की संख्या 2020 में उत्पादित वाहनों की कुल संख्या के लगभग कितने बराबर है। तो ये पूछ रहा है किसके, 2019 R। 2019 में देखते हैं ये कितना है, और फिर R के बारे में पूछा ना इसमें, तो R ये हो गया ना 45 इस तरह से। तो इसमें देख लेते हैं, तो 2000 ये, और इसमें ये आ जाएगा 9/25 में 45 अपॉन ये हमारा जो 125 इंटू 1 ये 100, तो ये हमारा 36% इज द करेक्ट आंसर है। उसी से निकल कर जाएंगे, जो क्वेश्चन को समझ लेंगे तो सारी चीजें हो जाती चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे बेस है भाई, व्हाट इज द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ द व्हीकल्स produced in year 2022 and the total number of the P type the vehicles of produced in year the 2017 and the 2018 respectively। वर्ष 2022 में उत्पादित कुल वाहनों की संख्या, वर्ष 2017 और 2018 में P टाइप की जो उत्पादित वाहनों की संख्या के क्रम से अनुपात है, तो ये बताना है। तो इसमें 2017 और 2018 ये हो रहा और 2018 ये है रहा हमारा, इसमें P की देखना है। तो P है हमारा स्टार्टिंग में ये रहा और ये है, तो P में देख लेते हैं, P में तो P में कितना हो जाएगा, ये 105, क्योंकि ये देख लेते हैं, और ये 105 और ये 90 हो जाएगा दोनों, और ये हो जाएगा 7:6। तो 7:6 इज द करेक्ट आंसर है सी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, द नंबर ऑफ द Q टाइप व्हीकल्स ऑफ प्रोड्यूस इन ईयर 2019 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर व्हीकल्स प्रोड्यूस इन द सेम ईयर। तो उसके जो क्यों सेम ईयर के बारे में बहुत पूछना है। तो क्यों कब के बारे में बता रहा है कि वर्ष 2019 में क्यों प्रकार के उत्पादित वाहनों की संख्या उसी वर्ष में उत्पादित कुल वाहनों की संख्या का कितने परसेंट है, कितना 2019 में क्यों है हमारा ये, तो ये 30 हो गया। टोटल कितना हो गया 40, 30, 45, 90 और 30, 120, तो ये होगा 30/120 × 100,
ये हमारा 25%, तो 25% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पी टाइप्स द व्हीकल्स ओवर द प्रीवियस ईयर और हाईएस्ट। किस वर्ष में पी प्रकार के वाहनों के उत्पादन के पूर्ववर्ती वर्ष के प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है? तो ये तो सर्वाधिक पहले देखो तो अच्छा पी के बारे में पूछ रहा है, तो 2016 में देख लेते हैं। 2016 में ये हमारा हुआ कितना हो जाएगा, ये पी हमारा 45 से 60 के बीच में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पी हमारा जो 30 से 45 या 30 से 70 इस तरह से। तो ये हमारा 15/45, 15/30, यहाँ पे 40 का जो इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 2021 इज द करेक्ट आंसर, सर्वाधिक यहाँ पे जो वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक रीड्स बाय द क्यू एंड आर क्यू टुगेदर in year the 2016 what is the percentage of the book read Q in year 2015? तो ये 2016 में जो Q और R के मिलकर जो एक पढ़े जाने वाली जो बुकें पुस्तकें हैं जो, उसमें 2015 में Q द्वारा पढ़े जाने वाली किताबों में का कितना परसेंट है? तो एक तरफ दिया हुआ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो देखो यहाँ पे देखो ये बता रहा है 2015 और 2016, 2015 और 16 का दिया गया है ये डाटा। तो इसमें देखो 150 टोटल, और जो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 250। 250 इज द करेक्ट आंसर है क्यों का जो डाटा है। पहला क्यों है, पहला फिर आ रहा है। नेक्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बुक्स बाय द क्यू एंड आर इन द ईयर ऑफ 2015। नंबर ऑफ द बुक्स रीड्स बाय द पी एंड द एस टुगेदर इन ईयर 2016। वर्ष 2015 में जो क्यू और आर द्वारा मिलकर पढ़े जाने वाली किताबों की संख्या 2016 में क्यों पी और एस द्वारा मिलकर पढ़े जाने वाली किताबों की संख्या कितना अनुपात है? तो देखो इस तरह से देख लेते हैं। तो इसमें देखो टोटल कितनी है, कब के बारे में पूछ रहा है, ये 2015 के बारे में। तो ये कितना पी है और यहाँ पे एस के, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के हो जाएगा 120, और जी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा 72। तो ये हमारा जो आएगा 26 × 48/78 × 100, तो टोटल निकल के आएगा 66। ये हमारा जो डी, तो 66 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द बुक्स रीड्स बाय द पी एंड आर एस इन द ईयर 2015। वर्ष 2015 में पी आर एस द्वारा पढ़े जाने वाली पुस्तकों का जो किताबों का औसत अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ये है, तो इसमें औसत निकालने के लिए सभी को ऐड कर दो और टोटल से डिवाइड कर दो, कितने आती हैं ए क्यू पी क्यू आर है ना, तो ये हमारा 3 है, तो 3 के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो 210 अपॉन से तो 70 रह जाएगा, तो 70 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन पे जो यहाँ से 21 से 25 को नंबर तक क्वेश्चन जो डिपेंड करते हैं। तो रीड द टेबल्स गिवन द बिलोंग केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चंस। निर्देश जो 21 से 25 नीचे दी गई सारणी को पढ़िए और जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विभिन्न महाविद्यालय से विभिन्न खेलों खेले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो गेम से एक तरफ कॉलेज है, तो एक तरफ क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में पी क्यू आर इस तरह, ये तो कॉलेज में इस तरह के हैं। तो पी 250 खेलता है, क्यू हमारा जो 200 है, पी और जो आर हमारा है 225 है, एस हमारा 215 है, टी हमारा जो 200 है। बास्केटबॉल में हमारा 175 है, क्यू हमारा जो 200 है, आर में हमारा 200 है, सी एस में हमारा जो 250 है, टी में हमारा 250 है, टेनिस में हमारा जो 240 है, और क्यू में हमारा 200 जो 10 है, और आर में हमारा 200 है, एस में हमारा 230 है, टी में हमारा जो 165 है, और आपका ये जो फुटबॉल में है हमारा पी हमारा 125 है, क्यू हमारा जो 250 है, आर हमारा जो 100 है, एस हमारा जो 175 है, टी हमारा जो 250 है, और बैडमिंटन में हमारा जो 175 है, और क्यू हमारा जो 125 है, और आर हमारा जो 50 है, एस हमारा जो 50 है, टी हमारा जो 100 है। तो देखो इस तरह के सारे क्वेश्चन देखते हैं इसके। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ प्लेइंग द बास्केटबॉल्स फ्रॉम द कॉलेज आर द अप्रोक्सीमेटली what is the percentage of number of the student of playing the basketballs from the college T। तो महाविद्यालय आर के बास्केटबॉल खेलने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या महाविद्यालय टी के बास्केटबॉल खेले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना परसेंट है? तो गेम्स हो गए, इधर ये हो गए। तो किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आर के बारे में। आर हो गया हमारा ये, तो कितना है टोटल, और आर से खेलने वाला टी, और टी से कंपेरिजन कर रहा 225 है, तो 225 अपॉन 200 225, तो कितना आ जाएगा, ये 8/9 कट कर जाएगा, और ये 100 कर दे, तो ये हमारा 89% इज द करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर्स एंड द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज क्यों आर प्लेइंग द गिवन द स्पोर्ट्स
नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग द बैडमिंटन फ्रॉम द कॉलेज। तो ये हमारा जो है महाविद्यालयों के द्वारा खेले जाने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, उस महाविद्यालय के बैडमिंटन खेले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना अंतर है। तो गेम्स हो गया, इस तरफ कॉलेज हो गया। तो इसमें जो आ जाएगा क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, PQRS। तो इसमें आ जाएगा टी। तो इसमें पी में आ जाएगा 225, BQ में 200, आर में 225, एस में 215, टी में 200। बास्केटबॉल में 175, क्यू में 200, आर में 200, एस में 250, टी में 225, टेनिस में 240। और ये हमारा ये तो सारे दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं, इसमें देखो टोटल इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 925। और इसमें से देखो माइनस करा रहा है ये, क्यों? ये हमारा 125, तो ये आ जाएगा 72। ये हमारा टोटल किन 5 से डिवाइड करा, टोटल इनका एवरेज निकाल लिया 197। तो ये 125 को माइनस कर तो 72, तो 72 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज प्लेइंग द क्रिकेट इन द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग द टेनिस फ्रॉम द कॉलेज। सभी महाविद्यालय के क्रिकेट खेले जाने वाले जो विद्यार्थियों की औसत संख्या और जो महाविद्यालय के टेनिस खेले जाने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या में क्या अंतर है। तो गेम्स हो गया, कॉलेज हो गया। तो इस इधर देख लेते हो, सभी के बारे में पूछ रहा है, टोटल को सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा हमारा, जो टोटल को ऐड करेंगे 1090 आया, ठीक है। और ये कितना जाएगा, तो और जो दूसरे के टेनिस खेले तो ये हमें किसके ले रहे हैं, पहले क्रिकेट का ले लिया, क्रिकेट का ये आएगा 1090, फिर और जो टेनिस का आया हमारा 1045। तो कितना डिफरेंस है 45 का, 45 कौन जो टोटल कितने हैं, ये 5 है, तो कितने हो जाएगा, तो ये 9 और 5 45। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है भाई, 20% ऑफ स्टूडेंट हु प्ले द फुटबॉल्स फ्रॉम द कॉलेज पी एंड also play the badminton, what will be the total number of the student from the college P who play the badminton। महाविद्यालय P से फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों से जो 20% बैडमिंटन भी खेलते हैं, और महाविद्यालय P से बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो जो गेम्स है तो इस तरह से देख लेते हैं। तो P हमारा ये फुटबॉल के लिए बोल रहा है तो 125, और ये बैडमिंटन इसके लिए P के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, कितने का डिफरेंस आया, ये जो आया तो कितना हमारा 125/5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 200। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग द टेनिस एंड द कॉलेज एस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग द गिवन द स्पोर्ट्स फॉर फ्रॉम द सेम कॉलेज। महाविद्यालय एस से टेनिस खेले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या उस महाविद्यालय के किसी खेले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना % है। तो इसमें देख लेते हैं, एस देख रहे हैं, टेनिस का देख रहे हैं तो 230 है, और यहाँ पे तो 230 हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा 920। तो ये कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये 25% इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से निकल के आएगा। जो ये भाई देखो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, और आपको कमेंट करके बताया कि भाई सेशन कैसा लगा है। आपके लिए बहुत मेहनत लगती है, और आपने यहाँ तक इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया एग्जामदीप अपने परिवार को, उसके लिए बहुत बहुत दिल की असीम गहराइयों से आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।